दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ। और आज का तारीख है 27 दिसंबर 2020 और अभी फ़िलहाल समय हो रहा है 12:58 यानी 12:58 PM। ठीक है, दोपहर का समय चल रहा है और संडे का दिन है। ओके, तो आज हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो बहुत लोगों का कमेंट्स था कि रिलायंस के बारे में आप बताइए। ठीक है, तो चलते हैं। वीडियो का टाइटल देख लिया आपने, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब हम चलते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ करता क्या है। ये तो सबको पता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ नाम पता है सबको, ठीक है, लेकिन काम क्या क्या करता है ये भी मालूम होनी चाहिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर्स एंटरप्राइजेस है बिजनेस में, किसके साथ, एनर्जी और मटेरियल वैल्यू चेंज में। ठीक है, और कंपनी जो है अलग अलग प्रकार की बिजनेस इसका चलता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के बिजनेस इसका, एक ही बिजनेस नहीं है इसका, इसके अंदर भी बहुत सारे बिजनेस हैं। जैसा कि एक्सप्लोरेशंस और प्रोडक्शंस करता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग करता है, मार्केटिंग, ठीक है, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल एंड रिटेल्स। अब जो है प्रोडक्ट एंड ब्रांड ऑफर बाय द कंपनी इंक्लूड क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब देखो भाई साहब, ये भी करने के लिए भी तैयार है। ठीक है, कर ही रहा है ये भी। तो इस प्रकार का हम इसको कोर बिजनेस बोलते हैं। कोर बिजनेस मतलब पूरा बिजनेस मिला जुला पूरा बिजनेस करता है। रिटेल में देखो तो रिलायंस, ठीक है, और पेट्रोलियम में देखो तो रिलायंस। ठीक है, तो इस प्रकार का इसका जो बिजनेस है वो पूरे बिजनेस सर्कल मिला के बिजनेस बनाया गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, टेक्सटाइल में भी रिलायंस आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार का हम इसको, रिलायंस को हम क्या बोलते हैं, कोर बिजनेस। रिलायंस का जो है वो कोर बिजनेस है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये जो 52 वीक लो था वो कितना था, 860। अभी क्या रेट चल रहा है, अभी चल रहा है 1994.15। ठीक है, कौन सा तारीख है आज, 27 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, और अभी रेट है 1994.15। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे 52 वीक लो देखेंगे 867.43, और हाई कितना है दोस्तों, यहाँ पे हाई देखिए 2369। अब इसको ये तोड़े बिना मानेगा नहीं रिलायंस। ठीक है, ऐसा लगता है। ठीक है, और इसमें कोई भी बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एजुकेशनल्स के लिए बता रहा हूँ आपको कि ये कहाँ था और कहाँ से कहाँ तक आ गया, इसका जर्नी क्या है, इसका जर्नी कहाँ से आया और कहाँ तक गया, बस यही है। इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही लेना है दोस्तों। ठीक है, बाइंग का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरे तरफ से। अब देखते हैं यहाँ पे, अब इसका अगर मार्केट कैपिटल देखेंगे तो आप चकरा जाओगे। मार्केट कैपिटल देखिए कितना ज़बरदस्त का मार्केट कैपिटल है, ये देखिए मार्केट, पूरा मार्केट कैपिटल है इसका। ठीक है, मतलब 12,85,249 करोड़ की कंपनी है, बाप रे बाप। अब देखिए यहाँ पे डिविडेंड कितनी दे रही है, बहुत कम दे रही है, 65%, बस बहुत कम डिविडेंड है। फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 है, और इंडस्ट्रीज पी अगर देखेंगे 37.55 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मज़ा आएगा, ये 45, ये जो पी दिख रहा है ये 45 का है। ठीक है, यानी बाप कौन है, ये इंडस्ट्रीज का जो पी है ये बाप होता है, और ये स्टॉक का पी ये बेटा होता है। आप बताइए इसमें कुछ समझ में आया आपको, आप बता सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी ये बहुत महंगा है। क्यों महंगा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज ही इसका रेट है 37.55 और स्टॉक का पी देखेंगे तो 45.16। ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव भी है और महंगा भी रेट है ये। ठीक है, और
76 जो है ये डिलीवर हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस मूवमेंट, तो प्राइस मूवमेंट में देखेंगे जो फ्राइडे थर्सडे को जो बंद किया था रिलायंस, तब 2.584% का रिटर्न दिया है, और वहीं अगर पूरी सेक्टर देखेंगे तो 2.47% का रिटर्न, सेंसेक्स देखेंगे तो 1.14% का रिटर्न दिया था। अब हम देखेंगे 1 वीक में, तो 1 वीक में रिलायंस ने क्या दिया, कोई खास नहीं दिया, 4.45% का रिटर्न है, और वही अगर सेक्टर देखेंगे तो माइनस में था, और सेंसेक्स देखेंगे तो 0.18% का रिटर्न दिया है 1 वीक में। ठीक है, अब 1 मंथ में देख लीजिए, मतलब ये पूरा महीना जो है रिलायंस उतना कोई खास नहीं चला है। यहाँ पे देखिए 1.47% का रिटर्न, सेक्टर देखेंगे तो 2.86% का रिटर्न, सेंसेक्स देखेंगे तो 5.5% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब हम चलेंगे ईयर टिल डेट। ईयर टिल डेट का मतलब होता है जनवरी से लेके अभी तक का जो चल रहा है उसको हम ईयर टिल डेट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ईयर टिल डेट में 31.69% का रिटर्न है, सेक्टर देखेंगे तो 13.18% का रिटर्न, और सेंसेक्स देखेंगे तो 18.86% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब हम चलेंगे 1 ईयर में, तो 1 ईयर में भी उतना खास रिटर्न नहीं है, 28.98%, सेक्टर देखेंगे 12.07%, और सेंसेक्स देखेंगे तो 13.3% का रिटर्न है। अब हम चलेंगे 3 ईयर्स में, तो देखिए दोस्तों ये प्राइस मूवमेंट है, इसकी जर्नी कैसी रही वो बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, 117.08%। ठीक है, 3 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। सेक्टर देखेंगे 25.77% का रिटर्न, सेंसेक्स देखेंगे 38.4% का रिटर्न दिया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, ये 3 साल की बात हुई। अब हम चलेंगे 3 साल के बाद का क्या आप पूछोगे, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कि पिछले 3 साल के बाद आप देखिए चौथे साल में रिलायंस ने कितनी की प्रॉफिट दी, 276.87% का रिटर्न, 5th ईयर में 298.42% रिटर्न, और 10 ईयर्स में 276.37% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, यह 10 ईयर्स की थी, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम चलेंगे इसके रिकमेंडेशंस पे, तो रिकमेंडेशंस पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को किसने रिकमेंड किया, मोतीलाल ओसवाल ने। ठीक है, कब किया, 5 दिसंबर को किया है मोतीलाल ओसवाल ने, कि रिलायंस का जो टारगेट है वो 2240 है। रिलायंस का टारगेट कितना है, 2240, किसने दिया है, ये मोतीलाल ओसवाल ने रिकमेंडेशंस किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि रिलायंस का कर्जा भी तो देखना है कि रिलायंस कितने कर्जे पे है, तो यहाँ पे देखिए कर्जा जो है 0.39 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कर्जा को इसने बढ़ा दिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कर्जा बढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये उतना कोई खास, उतना कोई बड़ा कर्जा नहीं है, छोटा से ही कर्जा है, चलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्वार्टरली बेसिस में, तो क्वार्टरली बेसिस में नेट सेल्स हुई है कितना, 26.40%, और नेट प्रॉफिट जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो गया है, यानी लॉस में ये कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस में। अब हम देखेंगे एनुअल रिजल्ट में क्या करा है रिलायंस ने, तो एनुअल रिजल्ट में यहाँ प्लस किया 4.98%, और ये नेट सेल्स हुआ था 4.98%, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो थोड़ा से लॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे कैश फ्लो पे, तो रिलायंस का जो कैश फ्लो है उस पर हम अगर थोड़ा नज़र लगाएंगे तो देखिए कैश फ्लो यहाँ से जो भागा है ना दोस्तों, ये देखो। ठीक है, यहाँ से थोड़ा से गिर के फिर ऊपर गया, तो ये इसका कैश फ्लो है। तो अभी कैश फ्लो जो है बहुत तगड़ा स्थिति में है कैश फ्लो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो शेयर होल्डिंग में देखेंगे कि कौन कितना शेयर होल्ड करके रखा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रमोटर ने 50.49% का
होल्डिंग कर रखा है। और इंश्योरेंस कंपनी ने 5.92%, FII ने यहाँ पे 25.23% और नॉन इंस्टीट्यूशनल ने यहाँ पे 10.94% का होल्डिंग कर रखे। सॉरी दोस्तों, तो ये होल्डिंग कर रखे हैं। तो ये था रिलायंस का फंडामेंटल्स, ठीक है। अब आगे करता हूँ मैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, कि अब क्या करने वाला है। तो ये चार्ट में दिखेगा, तो आगे चलते हैं चार्ट की ओर, ठीक है। तो अपन अब यहाँ पे आते हैं रिलायंस के टेक्निकल पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने चार्ट बना रखा है रिलायंस का, और ये वीकली बेसिस चार्ट है, ठीक है दोस्तों। एक एक कैंडल का जो चार्ट है वो वीकली के ऊपर है, ठीक है। एक कैंडल एक वीक के ऊपर है, ठीक है। तो ये वीकली बेसिस पे है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रिलायंस का जो रेजिस्टेंस था वो कहाँ था। अब रिलायंस ने इसको रेजिस्टेंस बना दिया है, ठीक है। किसको? 2250 को रेजिस्टेंस बना दिया है रिलायंस ने। जब तक इसको पार नहीं करेगा तब तक मुश्किल है ऊपर जाना रिलायंस को, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे, अब रिलायंस का जो ये है वो सपोर्ट लेवल है, कौन सा? ये वाला, ठीक है। ये सपोर्ट जोन है। तो ये जो सपोर्ट जोन है वो है 1994, इसका पहला सपोर्ट जोन है दोस्तों, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर इन रिलायंस का जो नेक्स्ट सपोर्ट आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 1947 होगा, 947 ऐसा है रिलायंस का, ठीक है। हाँ, इसके बीच में ही है। ये पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट आ रहा है 1599.15, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया था इसलिए, तो इसको एक बार रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस ही नहीं आया दोस्तों। एक बार तो ज़रूर टच करेगा इसको। किसको? ये S2 को। हम इसको S2 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? हम इसको S2 मान रहे हैं, ठीक है। तो ये रिलायंस का टेक्निकल चार्ट है दोस्तों। और रिलायंस का टेक्निकल चार्ट में भाई साहब ने यहाँ पे हैमर बनाया है। तो अब देखने वाली ये बात होगी, क्या ये ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे की ओर इसने बनाया हैमर। हो सकता है कि यहाँ से ऊपर ले जाए। तो ये है इसका एनालिसिस दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम इसको रेजिस्टेंस मानेंगे। जब तक 2250 नहीं काटेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। रिलायंस का जो शेयर है वो ऊपर नहीं जा सकता। और नीचे में अगर S1 को काट दिया तो नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा 1599। लेकिन 1599 बहुत दूर है, ये लास्ट है, ठीक है। ये लास्ट सपोर्ट रहेगा दोस्तों। क्यों लास्ट सपोर्ट रहेगा? क्योंकि यहीं से ये ब्रेकआउट दिया है। समझ रहे हो ना बात को? ये यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया तो फिर वो ऐसा भागा कि नीचे ही नहीं आया। तो जहाँ जो मेन जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो रिलायंस का लास्ट सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। और पहला सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 1994, बिल्कुल वहीं पे खड़ा है। इसको पार करना जरूरी है इसको, वरना नीचे का जो टारगेट आ जाएगा वो आ जाएगा, दूसरा टारगेट आएगा 1947, यानी 50 पॉइंट्स और नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल और समझने वाली स्ट्रैटेजीज थी ये, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक का बटन नहीं दबाते हो, तो लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है।
जिस किसी को भी जरोदा में अकाउंट ओपन करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। इसमें टेलीग्राम में अगर आप जुड़ोगे तो उसमें स्ट्रैटेजी बताई जाती है निफ्टी बैंक निफ्टी का और स्टॉक ऑप्शंस का, ठीक है, स्टॉक कैश का, ये सब टेलीग्राम चैनल में दी जाती है। आप जुड़िए और मजे लीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।